आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और यह प्रश्न मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चलाई है उसी श्रृंखला में से लिया है कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए। तो आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम में आपको समस्थानिक लिखना है और दूसरे कॉलम में आपको संभारिक लिखना है। तो चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि इसमें परमाणु जेट समान होता है और इसमें परमाणु जेट समान नहीं होता है। देखिए, आप सभी को एक तरफ के ही पॉइंट याद करने हैं, दूसरी तरफ के पॉइंट बनाने के लिए आपको उनके उल्टे करने हैं। तो दूसरी तरफ के आपके पॉइंट बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें परमाणु जेट समान होता है और इसमें परमाणु जेट से भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब होगा कि ये असमान रहेगा, यानी कि समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको असमान की जगह आप भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि इसमें परमाणु जेट से असमान होता है। ठीक है, इसके बाद में आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका तीसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आप ये लिखिएगा इसमें कि इसमें प्रोटॉन की संख्या P समान होती है। अब इसमें समान है तो इसमें क्या रहेगी, आपकी भिन्न भिन्न रहेगी, यानी कि असमान रहेगी। ठीक है, तो आपको केवल उल्टा करना है। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आपको केवल एक तरफ के ही पॉइंट कंप्लीट करने। तो क्या है इसका दूसरा पॉइंट कि इसमें प्रोटॉन की संख्या यानी कि P समान होती है और इसमें प्रोटॉन की संख्या P भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि इसमें द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए, इसमें भिन्न भिन्न है तो इसमें क्या रहेगी, समान रहेगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत ही सिंपल है। तो जो आपका ये इसमें तीसरा पॉइंट है वो आपको दूसरे पॉइंट पे लिखना है और जो दूसरा पॉइंट है आपको तीसरे पॉइंट पे लिखना है, क्योंकि जो पहला पॉइंट है और आपका तीसरा पॉइंट है ये दोनों सेम है। यहाँ पर परमाणु जेट समान है और यहाँ पर आपकी प्रोटॉन की संख्या P समान रहेगी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो तीसरा पॉइंट है ये दूसरे पे लिखना है, दूसरा तीसरे पे लिखना है। तो चलिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट था कि इसमें परमाणु जेट समान होता है और इसमें परमाणु जेट से भिन्न भिन्न होता है। दूसरा क्या था कि इसमें प्रोटॉन की संख्या P समान होती है और इसमें प्रोटॉन की संख्या P भिन्न भिन्न होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इसमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए नोट्स तैयार करने के लिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।